हम लोग आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जो परमात्मा है वह गमनशील है। गमनशील मतलब वह हमेशा जो है गतिमान है, उनमें गति है। और जो गमनशील तत्व है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। इसके बारे में हम बात करते हैं। जो गमन करने वाला है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, जो स्थिर नहीं रहता है, जैसे आकाश में चलने वाला सूर्य या वायु, पृथ्वी पर जो अग्नि है, या फिर आप पूजा करते हैं कलश में जल डालते हैं जिसमें सोम रस होता है जो आपको शक्ति प्रदान करता है। घर में कोई अतिथि ब्राह्मण के रूप में आ जाता है, वह भी आता है और चला जाता है। मनुष्य में भी हमने देखा कि देवता है, जैसे हमारे हर द्वार से हमने देवता के बारे में बात किया। मनुष्य के शरीर में भी देवता है, वह भी गमन करता है। यज्ञ करते हैं, जो कर्म करते हैं, वह भी तत्व जो है वह सत्य के द्वारा गमन करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे सत्यता के साथ जाता है। इवन कि जल में जो भी है आप देखिएगा कि शंख है, सीप है, मोती है, वह भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता है। पर्वत पर अगर नदी का पर्वत पर अगर पानी पड़े तो वह नदी में बह जाता है पानी। इसी तरह से अगर हम सत्य स्वरूप उस महान, उस गमनशील तत्व ब्रह्म के बारे में देखें तो सारे जगत में जो है हर जगह वह सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमात्मा का सूचक जो है आपको मिलेगा। क्योंकि आप जिस चीज में देखें, जिस कण में देखें, वह गमनशील है और हर गमनशील तत्व जो है वह परमात्मा का सूचक है। और हमने यह बात भी किया था कि जीवन का भी यही आधार है कि जैसे हमारे अग्नि देवता हमारे मुख में है, वायु जो है वो प्राण वायु के रूप में नासिका में है, हमारे नाक में है। सूर्य देवता हमारे नेत्रों में है। जो दिक्पाल देवता है अर्थात जो दिशाएं हैं वह हमारे कानों में है। जितनी औषधियां हैं या वनस्पति हैं वह हमारे त्वचा में है। चंद्रमा जो है वह मन के रूप में हमारे हृदय में है। और मृत्यु देवता जो बात किया था हमने कि गुदा मार्ग से शरीर में प्रवेश करके नाभि प्रदेश में है। तथा जल देवता भी हमारे बीरी के रूप में जन्नेन्द्रिय में निवास करते हैं। तो ये सारे जितने भी तत्व है वह गमनशील है, एक जगह से दूसरे जगह को जाता है। और ये जो गमनशील तत्व है यही हम, इसी को हम ब्रह्म कहते हैं, इसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो जब एक प्रकार से हम देखें कि ब्रह्मांड, परमात्मा जो है ब्रह्मांड में भी है और वह हमारे शरीर में भी निवास करते हैं। सेम वही परमात्मा जो ब्रह्मांड में है, जो हमारे आसपास है, जो हमारे वातावरण में, और वही परमात्मा हमारे शरीर में निवास करते। जब एक ही ईश्वर है तो मनुष्य को कष्ट क्यों होता है? अगर एक ही व्यक्ति सबको देने वाला है, एक ही व्यक्ति सबका संचालक है, तो हम सभी को कष्ट नहीं होना चाहिए, हम सभी तो एक समान होने चाहिए। तो यमराज इसमें नचिकेता को समझाते हैं कि जितने भी समस्त जीव हैं वह कर्म के अनुसार परम पुरुष परमात्मा जो है उनकी भोग व्यवस्था करती है। जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से परमात्मा उनको भोग, उनका खाने पीने का व्यवस्था, उनका सब चीज का व्यवस्था करता है। तो इसमें फिर और एक तत्व उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा जिसमें कि जब मनुष्य का कर्म बहुत ही उच्च कोटि का होता है और संसार में वो परोपकार करने के लिए होता है, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई छल का कोई कर्म होता है, तो परम ब्रह्म परमात्मा आपके साथ उसी वक्त रहते हैं, वह हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो जितने भी आपको लगता है कि आप नेक काम कर रहे हैं उस समय परमात्मा आपके साथ हैं। और अगर आपने जब भी जिस क्षण परमात्मा को भूलकर कोई अनेक काम, कोई दूसरा जो भी छल कपट या अगर मन में भेदभाव वाले काम किए तो परमात्मा उस समय आपके शरीर से निकल जाते हैं। और इसमें एक तत्व और जो जोड़ा गया, वह जोड़ा गया कि जब आप सोते हैं, जब आप शून्यता की ओर होते हैं, जब आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या चीज चल रहा है, तो उस समय भी परमात्मा परम ब्रह्म पुनः आपके पास आ जाते हैं, आपके शरीर में आ जाते हैं। तो सबके सो जाने के उपरांत भी अगर हम देखें तो परमात्मा जो है वह जगे रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो परमात्मा क्या है? परमात्मा हमारे शरीर में है और आते और जाते भी रहते हैं। तो आखिर वह कहां से आते हैं, कहां से जाते हैं? तो यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, इनके आने और जाने का आभास हम कर सकते हैं, और यह आभास हम प्राण और अपान के आश्रय के माध्यम से कर सकते हैं। और वो
प्राण का मतलब होता है जो हम अंदर लेते हैं, जो हवा वायु, उसको प्राण कहते हैं, और जो हवा हम बाहर की ओर छोड़ते हैं उसको अपान कहते हैं। मतलब ये जो प्राण सांस लेने की प्रक्रिया है, इसके माध्यम से हम परमात्मा का आना और जाना भी हम महसूस कर सकते हैं। तो परमात्मा का उन्होंने रास्ता बताया कि हमारे शरीर में कौन सा द्वार है जिसके द्वारा परमात्मा आते और जाते हैं। तो यमराज उसमें बताया कि हमारे शरीर में एक ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र मतलब कि हमारे शरीर के, हमारे सिर के ऊपर वह एक बहुत ही सूक्ष्म रास्ता है, सूक्ष्म द्वार है, जिसके रास्ते से परमात्मा आते हैं और जाते हैं। तो अगर मनुष्य अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए और उस और जो बाद बाकी जो दरवाजे हैं और 10 जो दरवाजे हैं हमारे, उसके मोह से अलिप्त हो जाए, कि उसका मोह माया नहीं हो, खाने सुनने देखने, अगर इन सब चीजों का मोह माया नहीं हो, तो परमात्मा का आवागमन भी हम महसूस कर सकते हैं। परमात्मा हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यह भी हम महसूस कर सकते हैं। और हम अपने, जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारे 2 शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो हम उस समय भी महसूस कर सकते हैं कि हमारे 2 शरीर किस तरह से हमारे स्थूल शरीर हैं, किस तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर हैं। तो परमात्मा के बारे में यमराज ने ये समझाया। फिर यह जो ब्रह्मरंध्र के बारे में जो ब्रह्मरंध्र द्वार का जो उल्लेख है, यमराज ने नचिकेता से तो किया ही है कठोपनिषद में, लेकिन अगर हम और भी उपनिषद और भी हम अगर पुस्तकें और भी धार्मिक ग्रंथ, इवन की बाइबल, इवन की कोई भी कुरान, किसी शरीफ, कुरान शरीफ किसी में ले, तो उसमें अलग अलग तरीके से, और जो बहुत ही साधारण तरीके से है, एक गर्ग संहिता करके पुस्तक है जिसमें कि आकाश गंगा का उल्लेख किया गया। आकाश गंगा जो है, गंगा मतलब यह जो गंगा है ये भौतिक जल की तरह वाली नहीं, लेकिन एक अलौकिक गंगा है, और उसे आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें कि करोड़ों ब्रह्मांड, जिस तरह का ये ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जो है कमल फूल की तरह लटके हुए उस गंगा में है, तो जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा। एक और कहानी है कि एक समय की बात है कि धरती माँ जो है वो कांप उठी, और वह कंस के अत्याचार से पीड़ित वह ब्रह्मदेव के पास पहुंची, और कांपती हुई धरती को देख के ब्रह्मदेव ने, इंद्रादि देव ने, सभी देव ने भगवान नारायण के पास गए, भगवान विष्णु के पास शरण ली। तो भगवान विष्णु ने तभी सभी देव को परिपूर्णतम, पुरुषोत्तम, लोक वेद अतीत भगवान, गौलोकाधिपति, रास रसेश्वर श्री कृष्ण का परिचय दिया। कि ये जो मैंने ये सब लिया, उनका परिचय देते हुए भगवान जो है धरती माँ और अन्य देवी देवताओं को श्री कृष्ण जी के पास ले गए। और श्री कृष्ण जी क्या हुआ, जितने भी देवी देवता थे, भगवान नारायण भी थे उसमें, भगवान रुद्र भी थी, धरती देवता भी थे, जितने भी देवी देवता थे, सबको जो है भगवान श्री कृष्ण जो है गौलोक से भी ऊपर, बैकुंठ के माध्यम से, बैकुंठ धाम से भी ऊपर लेकर गए। और ये बैकुंठ धाम की भी व्यवस्था आपने देखा है कि हमारे उसमें है। तो हम बहुत सारे ऐसे अदृश्य संकेत की व्यवस्था अपने धर्म ग्रंथों में देखते हैं, कि बहुत ऐसे अदृश्य स्थान है जहां पर कि लोग कहते हैं कि वहां पर जाते हैं, ईश्वर जाते हैं, भगवान जाते हैं, और जब हमारे शरीर में भी ईश्वर है तो हम भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो सारे संकेत हैं, ये ब्रह्मरंध्र का ही संकेत है। ब्रह्मरंध्र का संकेत ऐसा समझ लीजिए कि विज्ञान की भाषा में ब्लैक होल है, कि जिसमें देखा गया है कि सारा चीज एक दिन उसी होल में चला जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी इसकी चर्चा की है। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो अदृश्य सूक्ष्म रास्ता है, उसी को ब्रह्मरंध्र का हम संज्ञा देते हैं, उसी को हम ब्रह्मरंध्र का नाम देते हैं। तो ब्रह्मरंध्र के जो द्वार हैं, मनुष्य के शरीर में इसका संबंध है, इसका मनुष्य के शरीर से भी संबंध है, इसका हमारे अध्यात्म से भी संबंध है, इसका हमारे हर जीवन में संबंध है। और अगर हम इस तत्व को समझ लें तो हमारा जो परमात्मा के प्राप्ति का जो मार्ग है वह बड़े ही अच्छे से समझ में आ सकता है। जो ब्रह्मरंध्र का द्वार है वो मनुष्य के शरीर में है। इसका परिचय हम आपको कल के सचेतन में वैज्ञानिक रूप से देंगे कि कैसे
एक छोटे से बच्चे में भी हम ब्रह्मरंध्र देख सकते हैं कि उसका ब्रह्मरंध्र बहुत बड़ा खुला होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो अति सूक्ष्म हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग कल इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो ब्रह्मरंध्र है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्वपूर्ण हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि इसी चीज का जो जुड़ाव है वो आकाश गंगा से है, इसी चीज का जुड़ाव जो है बैकुंठ मंडल के ऊपर है, इसी चीज का जुड़ाव जो है ब्लैक होल से है, और इसी चीज का जो जुड़ाव है वो परमात्मा का हमारे शरीर में आने और जाने का मार्ग है। तो हम इसको और आगे चर्चा करेंगे कि इस ब्रह्मरंध्र को और जानने की कोशिश करेंगे वैज्ञानिक तरीके से कि यह शरीर में कैसे हमारे ब्रह्मरंध्र का आवागमन जो है उसके थ्रू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।